वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 6 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज ये तुम्हारा आखिरी लेक्चर होगा लेक्चर 6 के अंदर यहाँ पर, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली क्या है एंड कर लेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स एंड लाइकेंस, जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास मेंशन भी है, तो नाम देख लीजिए। ये है वायरस होगा, विरोइड्स होंगे, प्रियोन्स एंड लाइकेंस। इसके बारे में एक्चुअली हम देखेंगे कि हमारे पास में वायरस क्या होते हैं, विरोइड क्या होते हैं, प्रियोन्स क्या होते हैं, लाइकेंस। आपको एक बात बता दूं मैं, देखो आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। पहले तो इस चैप्टर कंप्लीटली आपने ये देखा कितने किंगडम होते हैं टोटल, जैसे कि 5 किंगडम बताया। किसने बताया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिया था? 1969। आपको पता है हो, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। प्लांटी और फंजाई एनिमेलिया के अलग अलग चैप्टर है, जैसे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करके। उसके अलावा मोनेरा को आपने कंप्लीटली देख लिया। मोनेरा को आपने दो जगह देखा है, एक यहाँ पर देखा है, देखा था सेल वाले चैप्टर में। दूसरा फंजाई वाले किंगडम को कंप्लीटली देखा, प्रोटिस्टा को आपने कंप्लीटली देखा। इन तीनों को हमने देख लिया है। ये वाला जो टॉपिक है ये किसी किंगडम में नहीं आता है, जो ये लिखे है एनसीईआरटी ने खुद ने लिखा हुआ है कि ये किसी किंगडम में नहीं रखे गए, ये किंगडम के बाहर होते हैं, बट हमको ये यहीं पर पढ़ने होते हैं। और इन पे बहुत सारे पीवाईक्यू भी आए हुए हैं, उन सबको देखेंगे। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास में वो क्या है? हमारे पास वायरस। और आज इसे खत्म कर लेंगे हम, ये लास्ट है इसका। अब इसके बाद अगला चैप्टर बिगिन होगा आपके पास नया वाला, वो देखते हैं कि कौन सा करना है। करें? तो देखिए हेडिंग बना लेता है। यहाँ पर क्या है, क्या हेडिंग होगी? सबसे पहले क्या होता है, देखो पहला जो नाम है हमारे पास, ये कंप्लीट हम वैसे नाम देख लेते हैं। एक का नाम वायरस, दूसरे का नाम क्या होता है? वायरोइड्स, या आप इनको विरोइड्स कहते हो। इसके अलावा प्रियोन्स एंड लाइकेंस, ये नाम है। अब जो ये होते हैं, वायरस हो गया, विरोइड्स हो गया, प्रियोन्स एंड लाइकेंस, ये तुम्हारे पास किसी किंगडम में नहीं आता, याद रखना। नॉट इंक्लूडेड इन, नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी किंगडम। इनको आप किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखते हो, तो नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी किंगडम। पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है। सर क्यों नहीं रखा जाता? यहाँ पर क्या है, अब देखा यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से। जो लाइकेंस नाम है, लाइकेन नाम है, यहाँ पर क्या है, आप इसे जानते भी हो। जो लाइकेन होता है, मैं इसको पढ़ाऊंगा एंड में। यहाँ पर क्या है, लाइकेन जो होते हैं ये भी किसी किंगडम में नहीं आते इलाइकेन के अलावा, क्योंकि लाइकेन किस किस का बना होता है? तो ये होता है एक तो एल्गी का बना हुआ, और दूसरा किसका बना होता है? फंजाई का बना हुआ। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, अभी हम बात करेंगे इसकी। इसके अलावा देखो ध्यान से क्या नाम लिखा है, बुक ने लिखा वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन्स। ये कैसे होता है हमारे पास? ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं दीज आर एसेलुलर या नॉन सेलुलर। तो ये होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर। तो भाई जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब बताओ कोई सेल से ही नहीं बन रहा, तो हम कैसे वो करें? तो सर इनको नॉन सेलुलर की जगह पे आप ये नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बुक ने किया है वो वाला नाम, और वो क्या होता है? एसेलुलर। तो एसेलुलर का मीन से सेल्स एब्सेंट है, उनमें सेल्स नहीं है। अब इसमें जो सबसे पहले मुझे पढ़ाना है आपको, वो बताना है वायरस के बारे में, कि वायरस क्या चीज है। अब कहेंगे सर वायरस तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो खासकर क्यों? क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था तो हम बिना पढ़े पास हो गए थे, और हमारे 500 में से 501 नंबर भी आए थे, बताओ। तो हम दोबारा से याद कर रहे हैं कोरोना वायरस को, वापस से आ जाए भाई। तू पेपर का टाइम पे सारे बच्चे याद करते हैं उसे, जिससे कि बिना पढ़े एक तो मतलब क्या, जितने का पेपर है उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और सब में टॉप कर जाते हैं हम। कोई पढ़ना नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और चल में हमारे पास में क्या है, वो वायरस ही था एक। तो चलो यहाँ पर क्या है, हंसी मजाक की बातें तुम्हारी होती रहेंगी। वायरस क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, वायरस जो मीन्स है हमारे पास में, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। एसेलुलर होता है, पहला पॉइंट इसका ये लिख लेना, एसेलुलर। मिटा देता हूँ इसे, देखिए क्या होता है बताइए, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर ये कर लेंगे हम कि ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिज्म। अब देखना ध्यान से कितना वो है ये, डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिज्म। कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है बिल्कुल, जब सेल ही ना है। अब मुझे बताओ, जब सेल नहीं है तो साइटोप्लाज्म में नहीं है, और साइटोप्लाज्म में नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा तुम्हारा? कहीं भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिज्म, एसेलुलर है। इसका मतलब बताइए, साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, प्रेजेंट है? तो साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट है जब सेल ही नहीं है। तो चलो
ये भी इसके पॉइंट है। अगला क्या होता है, यहाँ पर क्या है, बुक ने ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने, ये क्या होता है, वायरस आर इनर्ट, ये नाम एनसीईआरटी की लाइन का है, वायरस आर इनर्ट आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल। इसका मीन्स है अगर आपका जो वायरस है, अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वायरस क्या होते हैं, वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है अगर किसी के होस्ट के ऊपर है तो लिविंग है, और अगर नहीं है तो नॉन लिविंग है, और इसीलिए इसको बोला जाता है वायरस इज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, जो लिविंग के समान भी बिहेव कर रहा है और नॉन लिविंग के समान भी। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो अगर आपकी बॉडी पर है तो लिविंग है, और अगर नहीं है तो नॉन लिविंग है। इनर्ट का मीन्स एक तरह से होता है, इनर्ट मीन्स नॉन लिविंग। तो बड़ा अजीब वो है, अजीब ही है भाई ये। तो वायरसेस हमारे पास में क्या होता है, कैसे होते हैं बताओ, इनर्ट, इनर्ट का मीन्स क्या है, एक तरह से नॉन लिविंग। अब यहाँ लिख देता हूं, जो वायरसेस होते हैं क्या होते हैं, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में होता है देख ले, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये लिविंग के बीच में एंड नॉन लिविंग के बीच में क्या होते हैं बताइए, कनेक्टिंग लिंक है ये। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, सबसे वीवीआईपी पॉइंट इसका ये। और इनर्ट होते हैं ये। वायरस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए देखो, वायरसेस सर्वाइव, वायरसेस रिक्वायर होस्ट फॉर लिविंग। वायरस को क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वायरसेस रिक्वायर होस्ट फॉर लिविंग। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, और उसी को बोला जाता है होस्ट। अगर आपके ऊपर है वायरस तो आपके लिए होस्ट के समान हो, घोस्ट नहीं करा कोई भूत बना दो आप, इट इज ए होस्ट। तो वायरस को होस्ट की जरूरत पड़ती है अगर उसे वो करना है। तो इसलिए क्या है, एनसीईआरटी की एक लाइन और है, एनसीईआरटी क्या कहती है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कैसे पैरासाइट होते हैं बताइए, ऑब्लिगेट। पैरासाइट का मतलब आप जानते हो, जो किसी के ऊपर रहे और वहीं से अपना खाना ले, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। अब यहां नाम पहले इस्तेमाल कर दिया उन्होंने, क्या कहा बताइए, उन्होंने कहा है कि वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेट। सर ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में बताया था, ऑब्लिगेट का मतलब है अगर उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शनल नहीं है, अगर आपकी बॉडी पर है तो वो। ऑब्लिगेट का मीन्स है नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ना हो उसके पास, सिंगल ऑप्शन हो। जैसे कि तुम्हारे पास सिंगल ऑप्शन है क्या, कि 12th पास करोगे तो ही नीट में आपको यहाँ पर क्या है, आप एलिजिबल, मतलब अगर आप 12th पास करोगे, तो अगर आपने नीट को क्रैक कर दिया और 12th में आप फेल है, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि आप नीट में एडमिशन ले लें। 12th को पहले पास करना पड़ेगा, चाहे आप नीट में अच्छे नंबर ला रहे हो, यहाँ पर बात के अंदर अगर आप प्राइवेट से करोगे तो कोई बात नहीं, आप क्वालिफिकेशन वाले नंबर ले आए तो उससे आपका एडमिशन हो जाएगा कहीं पर भी। और अगर आपको क्रैक करना है, ऐसा भी इस बार हुआ तो था। अब देखो 2024 में क्या है, स्कैम हुआ था नहीं हुआ था, उसी एग्जाम्पल को ले लो, चलो क्या करें। अब कुछ बच्चों की तो री आ गई 12th वाले में, मतलब 12th में री आ गई है और नीट में टॉप कर रहे हो। अब मुझे बताओ क्या एडमिशन मिल पाएगा, कहेंगे सर उसके तो 600 मतलब कितने नंबर है, 657 नंबर है, मतलब इतने नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मेडिकल कॉलेज ये तो कहेगा 12th की मार्क्सिट तो देखा पास है कि फेल है, मतलब फेल वाले को एडमिशन दे देगा 657 नंबर पे। तो उसका पहले मिनिमम क्राइटेरिया है कि पहले 12th पास होकर आ, उसके बाद तेरे इसमें इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर जाके मेडिकल कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ऐसे नहीं मिलेगा कि आप में नंबर ले आए 720 और 12th में फेल हो, तो उसके पास वो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसे ही ऑब्लिगेट को बोलते हैं, ऑब्लिगेट मीन्स होता है जिसके पास वो दूसरा ऑप्शन ना हो, अगर हमारे ऊपर है तो ही वो लिविंग है, अदरवाइज कोई वो लिविंग नहीं है। अगर किसी के ऊपर नहीं है तो, चाहे हम हो, चाहे कोई प्लांट हो, या कोई बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, वट एवर। तो ऑब्लिगेट का मतलब ये है। और इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो इसको हम कहते हैं, वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसको, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रा क्योंकि वो सेल के अंदर रहता है, तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रा का मतलब देखो, इंट्रा मीन्स क्या होता है, अंदर, इनसाइड। एक तो होता है देखो, एक होता है इंटर नाम और एक होता है इंट्रा नाम। तो इंटर का मतलब होता है दो के बीच, बिटवीन, जैसे कि दो सेल है, इंटरसेलुलर हो गया। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, एक ही सेल के अंदर, उसके अंदर रह रहा है वो। तो अब बताइए वायरस कैसे होता है, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, तो वायरस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट।
ये नाम प्लीज याद रखें, इंपॉर्टेंट। चलो कर लेंगे आप ये वाला। आगे क्या होता है सर, वायरस के बारे में क्या बताया, ये वाले पॉइंट बता दिए, वायरस ऐसे होते हैं, इनके बारे में कोई सबसे पहले कोई बताने वाले भी आया था। हमारी बुक ने जो नाम लिखा है यहाँ पर क्या है, जो वायरस है, वायरस जो टर्म को दिया है, वायरस शब्द को देने वाला, वायरस टर्म। हाँ कभी आप कहूंगा इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है वायरस टर्म देने वाले पर, जो वायरस का टर्म है इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है भाई। तो वायरस टर्म को देने वाला कौन था यहाँ पर क्या है, उसको आप करोगे इवानोवस्की, इवानोवस्की। इन्होंने वायरस टर्म को दिया था। कहेंगे सर पास्चर भी आता है, नहीं पास्चर तुम्हारे पास में नहीं, वो तुम्हें मिलेगा बुक के अंदर वैसे तो वायरस तुम्हारे पास ही है। चलो मैं हट जाता हूँ, इसे करें, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने खुद ने गलत कर दिया है, इवानोवस्की नहीं आएगा, यहां पर करना पड़ेगा बिजेरनिक। पूरा नाम है MW बिजेरनिक। तो वायरस टर्म को देने वाला बिजेरनिक है, MW बिजेरनिक। सॉरी इसके लिए प्लीज कर लेना सर, थोड़ा सा मतलब यहाँ से काट के, वहां पर इवानोवस्की दूसरे उसमें आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, वो है वायरस के अंदर ही बट उन्होंने दूसरा काम करा। तो वायरस टर्म को दिया है बिजेरनिक ने, पूरा नाम MW बिजेरनिक, आप शॉर्ट में से कर सकते हैं। देखिए आगे वायरस के बारे में क्या क्या होता है, किसी ने क्या बताया, देखो ध्यान से। अभी सर आपने एक नाम लिया था इवानोवस्की का, इसका पूरा नाम बताऊं क्या है, डीजे इवानोवस्की। इसका पूरा नाम तो डीजे इवानोवस्की है। अब मूवी वाला मत ले आना डीजे को, कभी अल्लू अर्जुन को ले आओ। तो डीजे इवानोवस्की ने क्या करा था, इन्होंने क्या बताया कि वायरस मीन्स क्या होता है, वायरस मीन्स विनोम। अगर आपसे कोई पूछे वायरस मीन्स क्या होता है, विनोम होता है जहर, और दूसरा लिखा है पॉइजनस फ्लूइड। सर ये तो हम भी जानते हैं, पॉइजनस फ्लूइड विनोम ही होता है। तो एनसीईआरटी ने बताया कि वायरस मीन्स होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। विनोम और पॉइजनस फ्लूइड ये होता है वायरस का मीन्स। पहली चीज तो सर क्या बताया कैसे होता है, इन्होंने क्या करा तुम्हारे पास, वायरस मीन्स विनोम है पॉइजनस फ्लूइड। एक हमारे पास में क्या है, इसी ने हमें बताया था, नाम आप जानते हो, टोबैको मोजेक वायरस, बिल्कुल जानते होंगे। टोबैको मोजेक वायरस कौन सी बीमारी करता है, यहाँ पर क्या ये वायरस का नाम है, प्लांट के अंदर करता है, इसको आप शॉर्ट में कहते हो TMV। टीएमवी का मतलब टोबैको मोजेक वायरस। तम्बाकू प्लांट के अंदर क्या होता है, पेचिश बना देता है, यहाँ पर क्या है मोजेक बन जाते हैं, उसी नाम पे रखा हुआ है टोबैको मोजेक वायरस। तो ये और इस वायरस यहाँ आर मतलब वायरस के बारे में बताऊंगा कौन सा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के डबल स्ट्रैंड आरएनए को अभी थोड़ा। तो ये इन्होंने बता दिया इसके बारे में, वायरस मीन्स क्या होता है, विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। इसके बाद जो बारी आती है वो किसकी आती है, MJ बिजेरनिक। देखो यहाँ पर MJ बिजेरनिक। MJ बिजेरनिक ने क्या बताया, इन्होंने जो सबसे मतलब यहाँ पर क्या है, जिसने नाम दिया था वायरस टर्म का, तो वायरस टर्म तुम्हारे पास बिजेरनिक। और आपको पहले बता रहा हूँ, कहीं पर ये भी लिखा हुआ है कि वायरस टर्म पास्चुर है, बट नहीं, हमारे पास ये करेक्ट आंसर है, पास्चुर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे खुद ने शुरुआत इवानोवस्की कर दिया, इवानोवस्की नहीं आएगा। डीजे इवानोवस्की ने क्या जो बताया, मैंने आपको ये बता दिया कि बुक ने ये बताया इसके बारे में, डीजे इवानोवस्की। MJ बिजेरनिक ने क्या बताया, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसका नाम है कॉन्टीजियम वाइवम फ्लूडम, और ये स्टेटमेंट आया हुआ नीट में, अब क्वेश्चन करोगे आप एंड में। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स अगर आपको मैं सिंपल करूं, अगर मैं आपको इसे वैसे बताऊं तो इसका मीन्स होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अगर आपने क्या काम करा, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का मतलब क्या है, जो आपने कोई हेल्थी प्लांट लिया और एक आपके पास इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर से आपने हेल्थी प्लांट पे डाल दिया तो उसके ऊपर इन्फेक्शन कर देगा, तो इसको बोला गया यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो द एक्सट्रैक्ट of infected plant, the extract of infected plant can cause disease in healthy plant। एक आपका हेल्थी प्लांट है और एक आपका इन्फेक्टेड प्लांट है,
तो इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो हेल्थी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन कर सकता है या डिजीज कर सकता है। तो एमडब्ल्यू बिजेरनिक ने, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, प्लीज ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इवानोवस्की का बता दिया, यहाँ पर क्या है, विनोम का मीन्स क्या, वायरस का मीन्स क्या होता है, विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। अब देखें आगे और क्या बताया, यहाँ पर क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है WM स्टैनली। WM स्टैनली ने क्या बताया, इन्होंने क्या कहा था, वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर क्रिस्टलाइन, इन्होंने देखो जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, क्या है, वायरसेस आर क्रिस्टलाइन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। वही बात मैंने आपको अभी लिखा था ना, एक बात बताना, अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने ये कहा था जो वायरसेस होते हैं बताइए इनके बारे में, कि ये अगर हमारे शरीर के ऊपर है, तो लिविंग के समान बिहेव करेंगे, नहीं है तो कैसे आएंगे, नॉन लिविंग मतलब इनर्ट। तो इन्होंने कहा वायरसेस आर क्रिस्टलाइन इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो वायरसेस है अगर किसी के ऊपर है तो लिविंग है, नहीं है तो तुम्हारे पास नॉन लिविंग है, इनर्ट है, और इसी को ऐसे लिखा हुआ है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो वही बात है, समझ जाना इसे। तो वायरसेस आर क्रिस्टलाइन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। तो ये स्टेटमेंट दिया था WM स्टैनली ने। कौन सा किसने बताया, देखो कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइड का मतलब क्या होता है ये याद रखना, और ये किसने दिया, ये हो गया DJ इवानोवस्की ने क्या बताया और WM स्टैनली ने क्या बताया। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम PYQ के अंदर पूछे जा सकते हैं, और PYQ में आए हुए इनके अंदर से, ये वाला भी आया हुआ है, इसको भी आप चेक करना। कर लोगे ये वाली बात, सर नहीं आ रहा, आपने बताना क्या कर दिया, अरे वायरस के बारे में सीख रहे हैं हम, मैं बताऊं कैसे क्या है। देखो वायरस क्या होता है, वायरस के लिए बना किसका होता है, अगर आप में से पूछोगे सर हमें ये बताओ, आपने हमको ये तो बता दिया वायरस नॉन सेलुलर है, ये होता है वो होता है, ये बता दिया, अब आपने ये तो बताया नहीं वायरस बना किसका होता है, ये बात तो अभी अधूरी रह गई आपकी। अब देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ बताता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया वो कैसे होते हैं क्या होते हैं। अगला सुनो, अगर वायरस की डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, तो वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। सर इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, सुन लो पहले, वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो का मतलब क्या बताया मैंने, न्यूक्लिक एसिड, जिससे लिख देता हूं जिससे और आपको क्लियर है। देखो दो नाम है, न्यूक्लियो और प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कितने तरह का होता है बताना, दो तरह का, एक तो होता है DNA और एक होता है RNA। तो वायरस के अंदर या तो DNA होगा और या RNA होगा, एक साथ दोनों नहीं होंगे वायरस में, ऐसा नहीं होगा कि DNA भी और RNA भी हो। तो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, एक DNA और एक RNA, आइदर DNA और आइदर RNA, दोनों में एक होगा, दोनों नहीं होंगे। और साथ में कौन है बताइए, प्रोटीन। तो वायरस में दो चीज होगी, या तो DNA होगा और या तुम्हारे पास DNA RNA में से एक होगा या प्रोटीन होगा, ये चीजें पाई जाएंगी। अब उम्मीद कर रहा हूं को समझ में आया होगा क्या बता रहा हूं। और वायरस क्या करता है, जब होस्ट के ऊपर रहता है तो उसी की मशीनरी को यूज करता है। मतलब मशीनरी का मतलब क्या है, अगर अपना नंबर बढ़ाना है, पहले वायरस क्या करते हैं, वायरस आपको बताऊं मैं, अगर आप कैसे अटैक करते हैं, वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा और आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी को हाईजैक कर लेगा, जिस भी पार्ट में वो कर रहा है उसकी सारी की सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा, फिर अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। तो हाईजैक वाला है ये। जैसे ही मतलब क्या है, किसी ने मतलब कोई टेररिस्ट है, उसने क्या है प्लेन में जो पायलट है उसी को मतलब क्या है अपने अंडर में ले लिया, उससे कहा अब जैसे मैं कहूं वैसा करते जा, ऐसे ही वायरस करता है। तो वायरस किसकी मशीनरी यूज करता है, तो देखिए वायरस यूज होस्ट मशीनरी। तो वायरस अपनी मशीनरी तो होती ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि सेल ही नहीं है, तो वायरस यूजेस होस्ट मशीनरी। कर लोगे ये पॉइंट, तो प्लीज ये था तुम्हारे वायरस के बारे में ऑल अबाउट, ये क्या करते हैं, वायरस होता क्या ये बता दिया, वायरस के बारे में किसने बताया ये क्लियर हो चुका है, वायरस टर्म किसने दिया था, बिजेर्निक ने बताया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम ये किसने बताया, WM स्टेनली ने क्या कहा, इवानोवस्की ने क्या कहा। कर लोगे यहां तक। वायरस के अंदर बताओ दोनों होते हैं DNA RNA, मतलब या में दोनों में से एक होता है। तो स्टेटमेंट अगर ये क्वेश्चन करूं मैं, देखिए क्वेश्चन ये है, वायरस कंटेन बोथ, अरे यार, वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। तो वायरस के अंदर दोनों होते हैं, बोथ DNA एंड RNA। और स्टेटमेंट दूसरा, वायरस
आर न्यूक्लियोप्रोटीन। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट के अंदर से कौन सही है कौन गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2। S1 का मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, बताइए जल्दी। और इसका स्क्रीनशॉट ले जिनको लेना है जल्दी। हो गया, बताएं आंसर। क्या वायरस में दोनों होते हैं, कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए? कहेंगे सर नहीं, एक होगा या तो डीएनए या आरएनए, ये गलत। वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सही है। क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर से दोनों में से एक होगा और प्रोटीन होगा। अब चलो आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपने क्या बताया, अब देखो ध्यान से क्या है, ऐसे वायरस, द वायरस विच अटैक, अरे द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। नाम ही देख लो, अब या इसको बोलते हो बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या, देखो नाम ही खुद कह रहा है, बैक्टीरियो का मतलब क्या होगा बैक्टीरिया, और फेज मतलब वायरस। तो फेज नाम आता है, और आप पढ़ोगे ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पर हर्सेन चेज ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज नाम यहीं पर सुन लीजिए, और वही एक्सपेरिमेंट है जिसने ये प्रूफ करा था डीएनए इज जेनेटिक मैटेरियल, वहां नाम आएगा ये। और नीट में कई बार आया हुआ है, कई बार, उस चैप्टर में, चैप्टर 12 में, चैप्टर का नाम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए इधर बैक्टीरियो का मतलब क्या हो गया बैक्टीरिया, और फेज का मतलब क्या हो गया वायरस। तो जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें नाम कहते हैं हम बैक्टीरियोफेज, वीवीआईपी, ये नाम याद रखना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, वायरस के अंदर क्या होता है, आपने ये देख लिया, वायरस आइदर कंटेन, वायरस आइदर कंटेन डीएनए, या तो क्या होगा डीएनए और आरएनए, दोनों तो होंगे नहीं। कहेंगे सर एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है वैसा, एनसीईआरटी ने क्लियर कहा है, यही मानना है हमें, कभी और ज्ञान लिया हो यहाँ पर। तो वायरस आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए, दोनों में से एक होगा ये चीज। अब जो वायरस क्या होते हैं, वायरस विच इनफेक्ट, या विच अटैक कर लो आप, तो विच इनफेक्ट, जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं किसके ऊपर, द वायरस विच इन्फेक्ट, सबसे पहले प्लांट पे, विच इन्फेक्ट प्लांट, उनमें क्या होता है कंटेन, उनमें क्या पाया जाता है, याद रखना, उनके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस आरएनए कर रहा हूं। सर अब ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोल दिया, हमें तो ये नहीं पता क्या होता है। एक बात सुनो ध्यान से भाई, क्या है जेनेटिक मटेरियल जो है, अभी मैं यहां पर थोड़ा कर देता हूं प्लीज, देखो इसे यहां पर गोले में कर लेना, समझ जाना जो बताना चाह रहा हूं। देखो यहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड ही होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कौन होता है बताइए, न्यूक्लिक एसिड है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ये कौन कौन होता है बताओ, अभी मैंने कहा आपको या तो होगा डीएनए और या क्या होगा बताइए आरएनए, ये तो बताया मैंने। और डीएनए का पूरा नाम कुछ बच्चे जानते होंगे, पूरा नाम पता है नहीं पता है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सर आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, हम पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें अपनी बेइज्जती फील होती अगर पूछते तो, क्योंकि और सब तो जानते हैं हम नहीं जानते। तो सुन लीजिए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी नाम को हटा दो, वही बात है आरएनए बनाने के लिए। देखो यहाँ पर डीऑक्सी है, उसके बाद तो देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है इसमें दो पॉसिबिलिटी है, मतलब दो कंडीशन है, या तो ये होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, और या ये होगा डबल स्ट्रैंडेड, डबल। आरएनए के अंदर भी दो कंडीशन है, या तो ये होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक ही स्ट्रैंडेड होगा, और यह कैसा होगा बताइए डबल स्ट्रैंडेड। तो इनमें दो कंडीशन बनती है, एक बनती है सिंगल स्ट्रैंड और एक बनती है डबल स्ट्रैंड। और सिंगल स्ट्रैंड को मैं लिखा था एस एस अभी, और डबल को लिख रहा था यहाँ पर डी एस, समझ जाना प्लीज, डी एस का मतलब डबल स्ट्रैंड, ये भी सेम सिंगल स्ट्रैंडेड।
और ये डबल स्ट्रैंडेड, ये वाला। तो आपको ये समझ में आया है कि सर ये जो डीएनए और आरएनए है इनमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और या डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो वायरस अटैक करेगा प्लांट पे, विच इन्फेक्ट प्लांट, जो प्लांट पे अटैक करेगा वो उसमें क्या होगा बताइए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एसएस आरएनए का मतलब और समझ में आ गया होगा आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड। भाई अगर अब भी नहीं आया तो अब क्या करूं बताओ, और इससे सिंपल सिंगल स्ट्रैंड। सर आरएनए का और नाम पूरा लिखो, अभी तो लिख दिया आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, और कितनी बार लिखूंगा भाई, देख लें अच्छे से। तो देखिए मैं आपको क्या बताया, वायरस के अंदर या तो डीएनए या आरएनए दोनों में से एक होगा। डीएनए कैसा कैसा हो सकता है, या तो सिंगल स्ट्रैंड या तुम्हारे पास डबल स्ट्रैंड, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंडेड। अब प्लांट पे जो अटैक करेंगे वायरस, बताओ कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो इसका मतलब अभी मैं एक नाम लिया था आपको, टोबैको मोजेक वायरस, बताना वो किस में आएगा। टोबैको मोजेक वायरस वो कौन सा वायरस है, किस प्लांट पे होता है, टोबैको प्लांट पे, और वायरस करता है तो उसके अंदर कौन सा वो होगा, डीएनए होगा, आरएनए, या कौन सा आरएनए या डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। इसी का हो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लिखा तो सामने टीएमबी। टीएमबी का पूरा नाम टोबैको मोजेक वायरस। अब देखो ध्यान से, प्लांट पे ये हो गया। अब अगर सर एनिमल पे करेगा तो वो कैसे होगा बताइए, एनिमल पे करने वाला या तो होगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है सर, या होगा डबल स्ट्रैंड आरएनए, और या हो सकता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर यहाँ शॉर्ट में करो इसे, रुको एक मिनट वेट, ये डी को मैंने शॉर्ट में लिख दूं ना, वरना तुम तो वो धरना कर दोगे इस चक्कर में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो गया, या डबल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये। और जो करेंगे बैक्टीरिया पे अटैक वो कैसा होंगे, वो होंगे हमारे पास डबल, अबे तू वही लिख जाता फिर से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये लो खत्म। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितना आसान है ये करना, मतलब ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन कैसा होगा, वो प्लीज हमें याद रखना है। अगर प्लांट पे कर रहे हैं तो कैसा होगा बताइए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और अगर कर रहे हो किसके ऊपर, एनिमल के ऊपर, तो कैसा होगा बताइए, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब देखो एनिमल में एंड में कौन आया, डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो वो होंगे हमारे पास बैक्टीरिया पे अटैक करने वालों में ऐसा ही होगा। और प्लांट की शुरुआत कहां से हुई है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से। तो शुरू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पे और खत्म डबल स्ट्रैंड डीएनए पर। ये बैक्टीरिया पे करते हैं और ये किस पे करते हैं बताओ, प्लांट पर। ये एनसीईआरटी ने एकदम ओपनली लिखा था, ये होता है। नहीं आया समझ में। तो वायरस के अंदर डीएनए आरएनए में कैसी पॉसिबिलिटी, प्लांट पे अटैक करेंगे तो कैसे होंगे, और एनिमल पे करेंगे तो कैसे होंगे, और बैक्टीरिया पे करेंगे तो कैसे होंगे। और जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब ये कर लेना वीवीआईपीए प्लीज, ये वाला पार्ट 3 स्टार कर लेना इस वाले को, क्योंकि पूछ सकता है वो। और आप इसमें प्लीज गलती ना करना, कौन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मतलब कौन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह करके। अब चलो एक और छोटा सा वो है, और वो हमारे पास में क्या है भाई, वायरस के अंदर प्रोटीन होता है, तो वायरस कंटेन प्रोटीन कोट। वायरस में प्रोटीन कोट होता है, कंटेन प्रोटीन कोट, और उसको हम क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट कैप्सिड। क्या बोलते हैं बताइए, कैप्सिड कहते हैं वायरस के प्रोटीन कोट का नाम। और जो इसकी यूनिट है, जो कैप्सिड होता है, ये किसका बना होता है, जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट का नाम होता है कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर क्या होती है, प्रोटीन कोट की यूनिट का नाम है, जो कैप्सोमियर नाम है। तो कैप्सोमियर यूनिट होती है प्रोटीन कोड, जो किसका नाम कैप्सिड होता है। तो कैप्सिड का ये आ गया, यहाँ पर याद रखें प्रोटीन कोड इनके अंदर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो यहाँ पर ये होता है कैप्सोमियर, यहाँ आपके पास जो नाम है, अब इनका जो शेप हो सकता है याद रखना, द शेप कैन बी, द शेप कैन बी, उसने लिखा है हेलिकल हो सकता है, इसके अलावा पॉलीहेड्रल हो सकता है, ये सब करके और ईटीसी कर लेना। ये तो शेप भी कैसा हो सकता है, या तो हेलिकल एनसीईआरटी में लिखा है, या पॉलीहेड्रल। एक और चीज यहाँ पर क्या होता है, अब देखो ध्यान से, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम वगैरह कि क्या होता है इनके अंदर। वायरस कैसे डिजीज करता है, देखो वायरस कोजिस, जो आपके सिलेबस में बीमारी है, तो वायरस कोजिस डिजीज नाम,
एक होता है हमारे पास में क्या है, मम्स का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल होगा मम्स का नाम। इसके अलावा आपने फ्लू के नाम सुने होंगे कई सारे, स्वाइन फ्लू वगैरह आते हैं, ये सब H5N1 वायरस, ये सब फ्लू होते हैं, कई तरह के फ्लू होते हैं, स्वाइन फ्लू और भी फ्लू होते हैं। और दूसरा हमारे पास जो वायरस से बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता है जिसको आप कहते हो कोल्ड, ये वायरस से होता है। तो वायरस बहुत सारी करता है, कहेंगे सर एक नाम तो लिखा नहीं, अभी एनसीईआरटी में आया नहीं, कौन सा, कोरोना वायरस का है, लो कोविड-19 ये नाम लिख दूं, ये तो तुम्हारा वो है ना, इसलिए बहुत फेमस है, आप फेवरेट है, ये तुम्हारे पेपर कैंसिल करवाने आ जाता है इस वजह से। तो कोविड-19 भी जो था हमारे पास कोरोना वायरस, ये वायरस ही था। अब इसके बारे में आपने देख लिया, तो वायरस के बारे में जितना एनसीईआरटी में दे रखा है तो उतना हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगले पे चलेंगे, जो अगला नाम है उसका होगा वायरोइड करके या विरोइड्स। तो पहले बता ही दो ना, फिर बता देना उसको, पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। देखो ये सब बता दिया, पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उन्होंने कह दिया आपसे कि 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया, वहां पर कोई मेंशन ना है लाइकेन का, और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कौन आता है, वायरस, विरोइड और प्रियोन्स। उन्होंने क्या बताया, देखो इनका ये इफेक्ट कॉमन कोल्ड भी हो सकता है जो वायरस करते हैं, फ्लू नाम भी दे रखा है, वायरस जो हमारे पास यहाँ आता है। इसके अलावा देखो वायरसेस कैसे होते हैं, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर, कोई सेल नहीं है, और जब कोई सेल है ही नहीं तो बताओ उसे हम क्या कहेंगे, या तो नॉन सेलुलर कह दो या इसको आप कह दो एसेलुलर। उसके अलावा देखो क्या लिखा है, हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग होगा क्रिस्टलाइन, आउटसाइड द लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल के अंदर है तो लिविंग है, बाहर है तो नॉन लिविंग है। इसलिए तो वायरस को समझ ही नहीं पाया भाई कि तू लिविंग है कि नॉन लिविंग है, दो तरह से बिहेव कर रहा है। आगे देखो इंपॉर्टेंट लाइन थी ये डायग्राम देखो, तो बाको टीएमवी का वो तुम्हारे पास ये आरएनए, देखो इसके अंदर देखो ये रहा आयरन, आरएनए ये बना हुआ, और जो ये है इसका ये कैप्सिड है, प्रोटीन कोट, ये आरएनए। डायग्राम को याद रखना। बैक्टीरियोफेज जो वायरस अटैक करते हैं बैक्टीरिया पर, उनमें क्या होता है, देखो ये इनका हेड वाला पार्ट है, ये कॉलर है, और ये सीथ है, और टेल फाइबर, ये वाली टेल फाइबर है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी भूलना मत। और ये दोबारा पढ़ोगे 12th क्लास में, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां डायग्राम यूज करना पड़ता है जो उसे पढ़ाते हैं। तो ये हो गया, दोनों को याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखे थे। अब देखो आगे क्या लिखा है, जब वो किसी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, टेक ओवर द मशीनरी जो भी होस्ट सेल की है, और अपना नंबर बढ़ाते हैं। वायरस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड, किसने बताया, इवोनोवस्की ने। इन्होंने बताया देखो एक और वो टोबैको मोजिक डिजीज, ये यहाँ पे नाम अभी जो बोल रहा था मैं आपसे, टोबैको मोजिक डिजीज करके। अब इन्होंने क्या है, देखो जो वायरस है तुम्हारे पास, वायरस जो होते हैं इनके बारे में, वो वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां मैं लिख देता हूं उसे, कहा यहाँ कोई जगह, देखो यहाँ देखिए इसके देखो ये यहाँ लिखिए इसको, जो पॉइंट है, जो वायरस होते हैं, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अगर आपसे कोई पूछे बताओ वायरस का जो साइज है छोटा होता है बैक्टीरिया से या बड़ा होता है, तो वायरस का जो साइज है छोटा होता है बैक्टीरिया से, वायरस बहुत छोटे हैं, तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और ये क्यों, तुम्हारे पास दीज कैन, जो वायरसेस है, दीज कैन पास थ्रू, दीज कैन पासिस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जो फिल्टर पेपर होता है उसको हम कह रहे हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो वायरस इसके आर पार जा सकते हैं, बैक्टीरिया उसके आर पार नहीं जा सकते क्योंकि वो उससे बड़े होते हैं। तो याद रखना वायरसेस छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये लाइन यहां मैंने ऐड कर दी। देखे आगे और क्या लिखा उन्होंने, WM बिजेर्निक का नाम दिख जाएगा, WM बिजेर्निक। इन्होंने क्या बताया, देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको का जो है इन्फेक्शन कर सकता है हेल्थी प्लांट में, और ये तुम्हारे पास न्यू पैथोजन, और इसे क्या बोला गया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये रहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड किसने दिया है, बिजेर्निक ने। और जो पॉइजनस फ्लूइड के बारे में और जो टोबैको के बारे में से बताया, वो किसने बताया, तुम्हारे पास इनहेविक्स के अंदर। अगला हमारे पास एक और नाम है, देखो ये रहा WM स्टेनली। इन्होंने क्या कहा, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज ऑफ प्रोटीन, और ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल,
वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मैं आपको बता चुका। तो इन्होंने ये कहा कि जो वायरसेस होते हैं वो इनर्ट होते हैं आउटसाइड दी सेल, और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, इनको आप आइसोलेट कर सकते हो, और किसके बने होते हैं, लार्जली ऑफ प्रोटीन करके। तो 3 नाम साइंटिस्ट क्या है, WM स्टैनली और DJ इवानोव्स्की। कहाँ गए हो, ये रहा डिमिट्री इवानोव्स्की, और हमारे पास MW बिजेरनिक, ये 3 नाम आए। तो डिमिट्री इवानोव्स्की, MW बिजेरनिक और ये वाले WM स्टैनली, ये तीनों याद रखना। अगला देखिए हमारे पास जो है, अगला क्या होता है, वायरसेस के अंदर कंटेन जेनेटिक मटेरियल। देख लो, या तो आइदर DNA या RNA होगा, दोनों के अंदर से। ये दोनों वायरस में नहीं होता। नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA लिखा हुआ। अब देखो क्या लिखा है, जो किस पे अटैक कर रहा है, इन्फेक्ट करेगा प्लांट पे, उनमें होगा सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये लिखा हुआ। और जो किस पे करेगा, एनिमल पे, उन पे क्या लिखा है, या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंड RNA या डबल स्ट्रैंड DNA। और जो बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, उनमें कैसा होगा बताइए, उनके अंदर होगा डबल स्ट्रैंडेड DNA। तीनों नाम ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना याद रखे नहीं होगा। प्लांट पे अटैक करेगा वायरस, कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA। एनिमल पे करेगा तो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA, डबल स्ट्रैंड RNA या डबल स्ट्रैंड DNA। और जो करेगा बैक्टीरिया के ऊपर अटैक वायरस, उनको वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड DNA। कर लोगे यहां तक, अब चलते हैं आगे। और प्रोटीन कोट का नाम क्या होता है, बता दिया था मैंने आपको, वो होता है, प्रोटीन कोट का नाम क्या होता है, कैप्सिड, और उनकी स्मॉल यूनिट का नाम क्या होता है, कैप्सोमियर। अब उनका शेप कैसा लिख रखा है कैप्सोमियर का, या तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल, ये बता दिया। वायरस कौन सी बीमारी करता है, मम्स करता है, छोटी माता, हर्पीज वगैरह। एड्स जो सबसे वो है हमारे पास। अब एड्स नाम की बीमारी कौन करता है, वायरस का नाम होता है HIV वायरस, जो एड्स नाम की बीमारी करता है। तो ये भी वायरस ही करता है, और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी ने 12th में लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, बचाव भी इसका सबसे बेस्ट इलाज है। तो एड्स नाम की बीमारी भी ये करता है, टोबैको मोजेक। अब लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ये सब उन्होंने बता दी कि ये बीमारी भी होती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट में कैसी कैसी बीमारी होती है बताओ, मोजेक फॉर्मेशन, दूसरा लीफ का रोल कर जाना, कर्ल कर जाना, पीली पड़ जाना, ये लीफ का, और क्लियरिंग और ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सब है प्लांट के अंदर। अब चलो अगला जो नाम आएगा, दिस कॉल्ड एज विरोइड्स। विरोइड क्या होता है वैसे देखते हैं। देखिए मैंने शायद इसका तो वो छोड़ दिया था ना, यहाँ लिख देता हूँ विरोइड के बारे में। देखिए विरोइड किसने बताया इनके बारे में, 1971 के अंदर एक साइंटिस्ट का नाम है टियोडाइनर। इन्होंने एक बीमारी को देखा, यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसको पता लगाया था विरोइड के बारे में, टियोडाइनर ने। और इन्होंने क्या बताया, बीमारी होती है पोटाटो पोटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो इससे होती है। तो पोटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो करता है, वो बताओ कौन करता है, वायरस करता है, विरोइड करता है, तो वो करता है विरोइड। तो विरोइड के बारे में क्या खास बात है, विरोइड के अंदर क्या आता है, जो विरोइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दीज कंटेन दीज कंटेन RNA। इनके अंदर RNA होगा ऑफ लो मोलिकुलर वेट। इनका जो वेट होगा मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट, मतलब जो वायरस का जो RNA है वो थोड़ा वेट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वायरॉइड। और जो विरोइड होता है यहाँ पर, इनके अंदर लेक प्रोटीन कोट, वायरस में प्रोटीन कोट था, उसका नाम क्या था, कैप्सिड। तो इनमें लेक प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं होता। इंपॉर्टेंट सबसे यही है, पोटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है, यहाँ पर क्या है, कंटेन RNA, और वो कैसा होता है बताओ, लो मोलिकुलर वेट का। और इनके अंदर क्या है, प्रोटीन कोट क्या होता है, एब्सेंट। लेक का मतलब एब्सेंट है। कहेंगे सर एब्सेंट क्यों, लेक क्यों कर रहे हो, यही आएगा, लेक प्रोटीन कोट, इसका मतलब प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। और जो वायरॉइड होते हैं, वायरॉइड वायरस से कैसे अलग है, आपसे मैं पूछूं तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो वायरॉइड और वायरस दो नाम आ रहे हैं। वायरॉइड कैसे होंगे तुम्हारे पास, इसके अंदर RNA है, बिल्कुल है, यहाँ पर क्या है, RNA और प्लस प्रोटीन है। और इनका जो प्रोटीन है यहाँ पर कैसा है कि किसकी फॉर्म में, यहाँ पर क्या है, जो प्रोटीन कोट भी है। इनके अंदर क्या आता है, RNA होगा, ये कैसा होगा बताइए, लो मोलिकुलर वेट करके, लो का मतलब समझ जाना, लो मोलिकुलर वेट, यहाँ लिख लो चलो।
लो मोलिकुलर वेट, MW का मतलब मोलिकुलर वेट, और प्रोटीन कोड क्या है, एब्सेंट है। और इनकी बीमारी का नाम याद रखना कौन सी है, विरोइड की, प्रोटीन कोड एब्सेंट है। ये क्वेश्चन आया है नीट में 2020 के आसपास और 19 में, देखना मिलेगा आपको इसके ऊपर। तो विरोइड के बारे में 3-4 बात आपको याद रखनी होगी बस। तो देखिए विरोइड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए क्या लिखा है, टीओ डिनर ने इसको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम देख लीजिए, टीओ डिनर। कब करा है, 1971 में। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि वायरस से छोटा है, वायरस से छोटा। कौन सी बीमारी कर रहा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये फ्री आरएनए है, आरएनए होता है फ्री आरएनए, क्यों, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं है। और इनका जो आरएनए कैसा होता है बताइए, लो मोलिकुलर वेट का होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना। तो वायरॉइड का साइज याद रखोगे, चलो अगर आप करना चाहें वायरॉइड का साइज तो कर सकते हैं। तो वायरॉइड जो होते हैं, वेरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे हैं, स्मॉलर देन वायरस। अब देखो एक मिनट, अगर इस पर तुमसे पूछा जाए साइज के अंदर, साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, साइज के अकॉर्डिंग, तो कौन सबसे ज्यादा आएगा, देखो एक नाम वायरस है, एक नाम बैक्टीरिया है, और एक नाम विरोइड है। रुको, एक नाम क्या है, विरोइड। तो विरोइड जो होते हैं, इन तीनों का साइज के अकॉर्डिंग बताना कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन होगा बताइए, बैक्टीरिया, साइज में, साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन होगा, बैक्टीरिया है साइज में। उसके बाद कौन है, वायरस। और उसके बाद कौन है, विरोइड। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो देख लेना प्लीज। ये है, तो इसके बारे में आपको ये रखना है। विरोइड हो गया। अब है आपके पास एक और नाम, दैट इज कॉल्ड एज, अरे प्रियोन्स करके, मैं वहीं पढ़ा दूं पहले इसको। विरोइड के बारे में हो चुका, फिर छोटा है। टाइम कितना हो गया, मैं कितने बन गई, चलो 20 में आया था इस पे, 19 में, 16 में, हाँ इनके ऊपर। चलो यहाँ कर देता हूँ, प्रियोन से पहले यहीं पर देखिए, प्रियोन्स के बारे में क्या है। पहली चीज तो प्रियोन्स क्या नाम है, कोई प्रियोन्स ऐसा नहीं है। देखो मतलब मॉडर्न जमाना है मानता हूँ यहाँ पर, बट हमारे पास इस जमाने के अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है निकल के कि जिनका आप मतलब कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि प्रियोन्स है, अगर आपको मैं पूछूं कि प्रियोन क्या चीज है, आप शायद सुन के चौंकोगे। ये कैसे होते हैं बताइए, जो प्रियोन्स होते हैं, दीज पहले तो कैसी बीमारी करते हैं, दीज कोजिस सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज करती है, ये वाली। और जो प्रियोन्स होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो करते ही हैं, इसके अलावा क्या है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, यहाँ पर इनके अंदर क्या है, किसका बने होते हैं प्रियोन्स, कंसिस्ट ऑफ लार्जली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मल, देखो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो अपने आप को, जिनका साइज जो मतलब अपने आप को फोल्ड करे एबनॉर्मल, उनका नॉर्मल फोल्डिंग नहीं है, नॉर्मल फोल्डिंग नहीं कर रही। अब कुछ प्रोटीन ने अपना जो शेप है, जो उनका वो है, वो एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल से अलग हो गया। अब वो कुछ बीमारी कर रही है, और कैसी बीमारी कर रही है, न्यूरोलॉजिकल, इन्हीं का नाम बोल दिया गया प्रियोन। सर कैसी बीमारी हमारे पास ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कह रहा हूं, ये प्रोटीन ही एक्चुअल में, ऐसी प्रोटीन जिनका साइज जो बनी हुई है तुम्हारे पास एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन करके, तो ये बता दिया एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन से बना होता है ये करके। अगला जो मेरे पास नाम है इनके अंदर, जो प्रियोन्स के अंदर आता है, जैसे कि बीमारी का नाम दे रखा होगा उन्होंने, यहां पर दिया है, रुको एक मिनट,
रोक दो एक बार, लाइट चलेगी, देख ले। हमारे पास में क्या है, जो प्रियोन्स है, ये कैसी बीमारी करते हैं बताइए, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं। किसके बने होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है प्रियोन्स, इन्हीं का नाम प्रियोन्स बोला गया है, जो कि अबनॉर्मल यहाँ पर क्या है, फोल्डेड प्रोटीन है। अब इससे जो बीमारी होती है, मोस्ट नोटेबल डिजीज, जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो इसकी डिजीज जो इससे होती है सबसे ज्यादा जो नोटेबल है, उसका नाम है बोवाइन या बोविन स्पोंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, स्पोंजिफॉर्म इन एनसिफेलोपैथी, ये बीमारी होती है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है बीएससी। और इसी को कॉमनली कॉमनली कोल्ड, कॉमनली क्या कहते हो इसको, यहाँ पर क्या है, कॉमनली कोल्ड मेड काउ डिजीज। तो जो मेड काउ डिजीज है, मेड काउ डिजीज का मतलब है कैटल में है, इन कैटल। तो एनसिफेलोपैथी बीएससी को ही आप क्या कहते हो, मेड काउ डिजीज कहते हो, कॉमनली कैटल्स के अंदर, वीवीआईपी याद रखना ये नाम। और जो प्रियोन का साइज है, इनका साइज अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखना, साइज इज सिमिलर टू वायरस। प्रियोन का साइज किसके सिमिलर होता है, वायरोड के नहीं, वायरस के समान है। और ये प्रोटीन से हो रही बीमारी, याद रखना, साइज इज सिमिलर टू वायरसेस। कर लोगे। प्रियोन के बारे में क्या है, हाँ देखो, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं पहली चीज तो। दूसरा, ये जो होती है किसकी बनी होती है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। इनसे जो बीमारी का नाम है बोवाइन स्पोंजिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, जिसको हम मेड काउ डिजीज कहते हैं कैटल के अंदर, ये बोल दिया। इनका साइज किसके सिमिलर है, वायरस के सिमिलर होता है। अब इसके अलावा अब इसका एक एनालोगस वेरिएंट है, देखो, इट्स एनालोगस वेरिएंट, कभी ये पूछ ले, कुछ नहीं पता भाई एग्जामिनर का। इट्स एनालोगस वेरिएंट इज कौन होता है हमारे पास, सी आर जेकोब डिजीज। अब ये याद रखना प्लीज, सी आर जेकोब डिजीज किसके एनालोगस में आता है, तो इसी के एनालोगस में आता है। ये प्रियोन के बारे में था। इसके अलावा है मेरे पास टॉपिक का नाम लाइकेन करके। अब जो लाइकेन है, इसको सुन ले ध्यान से, आप जानते भी हो पर फिर भी एक बार बता देता हूं कि लाइकेन क्या होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको और अच्छे से आ जाएगा। लाइकेन बताओ मुझे पहले तो कैसा रिलेशन होता है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। कैसा होता है बताइए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस का होता है, एक तो होता है एल्गी का और एक होता है फंजाई का, वीवीआईपी याद रखना। जो एल्गी है इसको आप कहते हो फाइकोबायोन्ट, एल्गी को क्या कहते हैं बताइए, फाइकोबायोन्ट। और फंजाई को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। ये नाम मैंने आपको नहीं बताया था, बट आपको याद बताऊं थोड़ा सा, बताना मुझे, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहते हैं, माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर नाम माइको मतलब फंजाई है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो दो से मिलकर बना होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी का और फंजाई का। एल्गी वाले कंपोनेंट को कहा जाता है फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबायोन्ट। एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फूड, ये ये फूड को प्रिपेयर करता है और फंजाई को देता है। माइकोबायोन्ट क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, और जो एल्गी को प्रोवाइड करेगा बदले में। तो देखिए, एल्गी क्या कर रहा है, खाना बनाकर इसे दे रहा है। फंजाई क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या है, इसको बदले में यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी तरह से क्या है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक उसको फायदा कर रहा है और एक इसको फायदा कर रहा है, ये कहां से आ गया, तो इसको हम कहते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कोई भी रिश्ता भाई दोनों के समझौते से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से चलता है। जब एक किसी की हेल्प कर रहा है और सामने वाला भी हेल्प कर रहा है, तो वहां पर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यही से वो कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये नीट में आया हुआ था क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लाइकेन की सबसे ज्यादा पूछी गई है बात, लाइकेन आपको उस एरिया में देखने को मिलेंगे। लाइकेन कहाँ मिलेंगे, कभी भी लाइकेन, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। तो जहां पोल्यूशन ज्यादा होगा, तो लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, जहां पर ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां ग्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अगर आपको कहीं पर लाइकेन का नंबर बहुत ज्यादा मिल रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं चलो, अगर कहीं पर लाइकेन का नंबर बहुत ज्यादा मिल रहा है,
तो वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा या बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, क्योंकि लाइकेन खुद ग्रो ही नहीं करते। तो लाइकेन को इसलिए बोला जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, तो प्लीज याद रखना लाइकेन होता क्या है, क्या करता है। अब चलो थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग देख लेते हैं, उसके बाद में वो प्रियोन को देख लीजिए। पहले प्रियोन के बारे में मैंने क्या बताया आपको, अच्छे से देख लें। ये कुछ इनफेक्ट देखो न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं। अब ये तुम्हारे पास किसकी बनी होती है, देखो कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है ये, ठीक है। इनका साइज कैसा होता है, सिमिलर टू वायरसेस। इसके साइज सिमिलर होता है, बताओ वायरस के सिमिलर। कौन सी बीमारी करता है यहाँ पर, क्या है, बोविन स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएससी करके। और उसको कॉमनली क्या कहते हैं हम बताइए, कॉमेड काउ डिजीज इन कैटल। और इसका एनालॉगस वेरिएंट क्या होता है, सीआर जैकोब डिजीज, जो कि ह्यूमन में है। तो सीआर जैकोब डिजीज ह्यूमन के अंदर है, मेड काउ डिजीज कैटल्स में कॉमनली कहा जाता है किसको, बीएससी को बोला जाता है बोविन स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी को। इसके बाद जो अगला है मेरे पास लाइकेन करके। अब देखो ये रहा लाइकेन, इसे और समझ लो। देखिए क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बिल्कुल सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंजाई का। एल्गी वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, फाइकोबायोन्ट। और फंजाई वाले को क्या कहा जाता है बताइए, माइकोबायोन्ट। तो ये फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट एक तरह से बता दिया इसके अंदर। एक क्या है, एल्गी कैसी होती है, ऑटोट्रॉप, और फंजाई क्या होता है, हेटरोट्रॉप। अब जानते ही उसके अंदर तो क्या करता है, देखो एल्गी प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई, और फंजाई क्या करेगा बदले में, शेल्टर देगा और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट या मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर अपने पार्टनर के लिए। इसको एक तरह से मैं क्लास में कई बार कहता हूँ ऑफलाइन के अंदर, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है। अब तुम मत लिखाना इसको एल्गी इजे मतलब लाइकेन इजे पति पत्नी का रिश्ता, तो आप ऐसे रख लें भाई याद, पर मैं आपको बोला ये आगे उन्होंने क्या लिखा है। अगर आप देखो लाइकेन ये नेचर ऑन फूड नेवर इमेजिन, देखो टू डिफरेंट। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर दैट डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ये लिखा होगा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। तो लाइकेन के बारे में, और इसके साथ तुम्हारा चैप्टर दी एंड होता है इस सब के साथ। अब जो हमारे पास है, अब इसके कुछ पीवाई क्यू है इस टॉपिक पे ही, वायरस पे, विरोइड पे, प्रियोन पे और लाइकेन पे, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इसे। करें, देखिए पहला जो क्वेश्चन है कहाँ गया, यहाँ पर ये रहा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड्स। विरोइड के लिए कौन सा सही है, बताओ आप। विरोइड के लिए बताना है, दे हैव फ्री आरएनए, बिल्कुल उनमें फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, सही बात है। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, गलत। फ्री डीएनए गलत, आरएनए विद प्रोटीन गलत। तो ये सही आएगा भाई, क्योंकि वायरस के बारे में क्या बताया था, इनके बारे में, इनका आरएनए याद रखना कैसा होता है, लो मोलिकुलर वेट का, और कैसा होता है ये हमारे पास फ्री आरएनए होता है। प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट, तो लेक प्रोटीन कोड। किसने डिस्कवर किया था इसको, विरोइड को, 1971 के अंदर टीओ डायनर ने, बता दिया मैंने आपको ये सब। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बताना है। विरोइड लेक प्रोटीन कोड, सही बात। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन कोड, ये गलत है, क्योंकि जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट जो किया गया था हर्षेओचेज ने, जो 12th में पढ़ोगे, उससे यही पता लगाया था कि एक्चुअल में कौन जेनेटिक मटेरियल है, कौन इन्फेक्शन कर रहा है, तो डीएनए निकला था, वो आरएनए जो भी वायरस में होता है वो वाला पार्ट, कभी प्रोटीन नहीं होता इन्फेक्शन यहाँ। तो वायरस के अंदर इन्फेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट वायरस में क्या है, प्रोटीन कोड नहीं होता, ये गलत पूछा उन्होंने। और प्रियोन किसका बना होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सही बात है। ये तीनों स्टेटमेंट आपको पता है, तो आपको गलत तो यही लगेगा वैसे भी 2019 में। अब देखो 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरोइड्स, जो गलत है विरोइड के लिए, विरोइड के लिए गलत। देखो लेक प्रोटीन कोड, सही बात है। स्मॉलर देन वायरस, अब देखो ये स्मॉलर देन वायरस क्या पूछा है, विरोइड तुम्हारे पास, ये भी सही है। कोज इन्फेक्शन, ये भी करेक्ट है। देयर आरएनए जो हाई मोलिकुलर वेट, नहीं, कौन सा आएगा, लो, देख लो क्या गलती कराई है, लो पे, डी हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंडिकेटर, देखो मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन को इंडिकेट कौन करेगा, देखते कर देना लाइक है। लो अगला, सेलेक्ट द गलत स्टेटमेंट, गलत बताना है। WM स्टेनली ने बताया वायरस को भी क्रिस्टलाइज, सही बात है, वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, इस मतलब गलत बताना है यार, सही है। द टर्म
कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कोइन्ड बाय बिजेरनिक। बताओ क्या बिजेरनिक ने बताया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। अगला देखिए मोजेक डिजीज और तोबाको जो होता है एड्स किससे होती है, वायरस से, ये भी सही है। विरोध को डिस्कवर किसने करा है, किसने करा था बताइए, टीओडेनन ने, और यहाँ लिखा डीजे इवानोव्स्की, तो गलत, गलत ये बताना है भाई। आपका सब कुछ पढ़ा दिया। विरोध को किसने करा था, 1971 में करा टीओडाइनन ने, और यहाँ लिखा डीजे इवानोव्स्की, पहले पढ़ ले अच्छे से। अगला सुने, वायरस में क्या होता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए, गलत। और प्रोकैरियोट नहीं, सिंगल क्रोमोसोम नहीं, ये आएगा। देखो मैंने क्या कहा था, वायरस के अंदर या तो डीएनए और या आरएनए, और साथ में क्या होगा, प्रोटीन कोड। तो भाई ऑप्शन सही कौन सा बैठ रहा देख लीजिए, डीएनए इंक्लोजिंग प्रोटीन कोड, बी आएगा। अगला, ए लोकेशन विद लग्जेरिएंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन ट्री इंडिकेट, वो कह रहा है अगर कहीं पर आपको लाइकेन बहुत ज्यादा नंबर में मिल रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको ज्यादा कौन मिलेगा बताइए, वहां पर क्या है, लोकेशन मतलब पोल्यूटेड नहीं है। बारिश आ रही बहुत तेज है, कर लो। देखो आगे इस वाले को, अगला क्वेश्चन देखिए, ये खत्म है तुम्हारा, ये खुद भी कर सकते हो। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, जो गलत है वायरस के लिए बताएं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, बताओ गलत कौन सा वायरस के लिए। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, सही बात है, एंटीबायोटिक को इफेक्ट नहीं होता। ऑल आर पैरासाइट, वायरस, सही है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, बताओ क्या सबकी हेलिकल सिमेट्री होती है, कोई और भी हो सकती है, हेलिकल के अलावा पॉलीहेड्रल भी हो सकती है भाई, ये लिखवाया था मैंने, तो गलत बताना है, सी। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है भाई वो तो वायरस के अंदर, हाँ वायरस के पास होती है, अब पढ़ोगे ये सब 12th क्लास में जेनेटिक्स में। आगे देख लीजिए, प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो प्रोटीन है देखो उसको क्या नाम कहते हैं, जो मतलब जो बीमारी करता है, प्रियोन का नाम देख लो, प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल। अगला देखिए, टीओडीनल से कौन डिस्कवर करा था बताइए, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, डी आएगा। लो बस, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, फॉलो मी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर, लो भाई पोल्यूशन इंडिकेट कौन करता है, लाइकेन, हो गया ये तो। आगे क्या कह रहा है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, वो कैसा होता है, फंगस कैसा होता है बताइए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंचोरेज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्गी, भाई सही बात है ये तो, जो आपस में उनके अंदर रिश्ता होता है एल्गी और फंजाई का, फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, एंचोरेज ने एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, वहां पर फंजाई कैसा रिश्ता होता है बताओ, इफिफाइट, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक है भाई, गलत है, सेप्रोफाइट भी नहीं है, क्योंकि सिम्बायोटिक रिश्ता होता है वो एल्गी के साथ में फंजाई का। और लास्ट क्वेश्चन करें, बताइए वायरसेस आर लिविंग बिकॉज, वायरसेस लिविंग क्यों है, मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, एनारोबिक नहीं, मेटाबॉलिक नहीं, ये सब नहीं। तो भाई वायरस लिविंग क्यों होते हैं, जब तक वायरस किसी के ऊपर है तो लिविंग है, नहीं है तो क्या होता है, नॉन लिविंग। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर दी एंड। और आपने खुद ने भी क्वेश्चन के मतलब कोशिश करी होगी, ट्राई किया होगा ये आंसर करने की, अब आप खुद बताएं कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। यहाँ तक प्लीज अच्छे से देख लें, जो समझ में नहीं आया आप उसे दोबारा से देख लीजिए। और यहाँ पर हम चैप्टर को दी एंड करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।